Okay. देखो यार, मेरा ताल्लुक एक ऐसी कौम से है जिसने साइंस में बहुत ज्यादा तरक्की कर रखी है। अब ये तरक्की इतनी खतरनाक तरक्की है कि मतलब दुनिया की तरक्की तो कुछ भी नहीं है। मतलब चांद पे जाना और सैटेलाइट छोड़ना ये तो एक आम सी बात है। अब मिसाल के तौर पर तुम लोग यार गधे को बहुत ही बेवकूफ, आवारा सा और बेहया सा जानवर समझते हो, लेकिन मेरी कौम के साइंसदानों ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा तरक्की कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम किसी लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हो और तुम्हारी बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया है तो तुम गधे को एज अ इंजन भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर तुम्हारे पास बाइक भी नहीं है तो तुम गधे को मॉडिफाई करके एक 600 सीसी हैवी बाइक के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर इसके साथ तुम्हें कोई भी काम ना हो तो तुम इसे फोल्ड करके कहीं भी ले जा सकते हो। ये कैरी करने में बहुत ही आसान है। No, 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 no. अब ऐसी कौम के हाथ में जब तुम एक मोबाइल थमा देते हो और उसके ऊपर एक 4G इंटरनेट कनेक्शन चल रहा होता है तो तुम लोग यकीन नहीं कर सकते ये क्या क्या तबाही मचा सकते हैं। अब इस 22 करोड़ की आबादी में से 11 करोड़ लोग तो सिर्फ एक ही काम करते हैं। और अब बाकी के बचे 11 करोड़ लोगों को इमरान खान ने बता दिया कि एक अर्तुगरुल करके ड्रामा आ रहा है। अब इन 11 करोड़ लोगों को यही लगता है कि अर्तुगरुल कहीं जंगलों में दूर आज भी पहाड़ियों की चोटियों पे दुश्मनों से लड़ रहा है और उस ड्रामे में काम करने वाले सभी लोग वैसे ही असल जिंदगी में रहते हैं जैसे ड्रामे में दिखाए गए हैं। तो भैया ये उनकी घरों की दीवारें फैलाकर उनके ट्विटर और उनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे जाकर ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं जिन्हें पढ़ने के बाद मुझे अपने आप से एक सवाल करना पड़ता है, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अबे यार वो एक ड्रामा है, ड्रामे को ड्रामे तक रहना चाहिए। लेकिन भाई नहीं, इनको लगता है कि नहीं वो सब कुछ असल है और हम उनको ये बताएंगे जाकर, उनको मतलब भूल चुके हैं यार वो, हम उनको बताएंगे जाके कि भाई तुम लोग गलत कर रहे हो, तुम छोटे कपड़े पहन रहे हो तुम गलत कर रहे हो, तुम किसिस कर रहे हो तुम गलत कर रहे हो, तुम शादी कर रहे हो हलीमा की अर्तगल से शादी होनी चाहिए, अगर हलीमा किसी और से शादी करेगी तो भाई हम उसके घर में घुस के पेट्रोल डाल के उसको आग लगा देंगे। अब मिसाल के तौर पर मैं तुम लोगों को कुछ कमेंट्स दिखाता हूँ जिसके बाद तुम भी ये सवाल करोगे कि चूतिया पाक कोरोना वायरस से कहीं ज्यादा खतरनाक है। अब सबसे पहले ये वाली तस्वीर जिसमें हमारी ड्रामे की मॉडल हलीमा सुल्तान एक झूले में बैठी झूला झूल रही हैं। अब झूला एक ऐसी चीज है कि तुम्हारे घर में भी है मेरे घर में भी है और झूला झूलना कोई गुनाह की बात नहीं है। और वहीं पे एक ऐसे भाई साहब आते हैं जो खुद ईद की ईद नमाज पढ़ने जाते हैं और लोगों को तबलीग करते फिर रहे हैं। तो हुर्ड काय बोलते हैं भैया को रोजा वोजा रखो, नमाज वमाज पढ़ो। अब इसकी तहजीब इसके लफ्जों से झलक रही है, जिसे रोजा को वोजा बोलने और नमाज को वमाज बोलने में कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है तो तुम खुद हिसाब लगा सकते हो कि ये खुद कितना बड़ा मौलवी होगा। लेकिन नहीं, झूला झूलना है, झूला झूलना है। अब इसका जवाब देने के लिए नीचे एक और बंदा आ जाता है और उसे लगता है कि हलीमा सुल्तान जो कर रही है वो ठीक कर रही है, जो ये बंदा कर रहा है वो बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है। तो ये खंसा बलोच बोल रही है, मिलाना साहब बहुत इज्जत और एहतराम के काबिल है, लेकिन किसी भी अच्छे आलम ने कभी किसी और की जिंदगी में मुदाखलत नहीं की जैसे आप लोग कर रहे हैं। वेल यू गाइस आर टोटली इन द रॉन्ग पैथ। होप अल्लाह फॉरगिव यू एंड अलाउ यू टू सीक फॉरगिवनेस एंड लुक इनटू योर ओन प्लेस। आमीन, जज़ाकल्लाह। अब ये तो थे कुछ इस्लामी लोग। अब मैं तुम लोगों को कुछ ऐसे लोगों के कमेंट्स दिखाने जा रहा हूँ जिन्होंने मतलब नेक्स्ट लेवल को हाथ लगा लिया है। उसके बाद ये एक और तस्वीर अपलोड की हलीमा सुल्तान ने जहाँ पे वो अपने सर को खुजाने की कोशिश कर रही है। उसके नीचे कुछ कमेंट्स थे जो मतलब मेरे दिल को आर पार मतलब छाती को चीर के चले गए, जहाँ पे ये भाई साहब बोलते हैं, अरे तुमने हमारे पाकिस्तानी बॉयज का जीना मुश्किल करा है, लव यू। उसके बाद नीचे ये एक और भाई साहब हैं, उनका सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, यो सिंगल क्वेश्चन मार्क सड़ा हुआ इमोजी। उसके बाद ये वाली फोटो जिसमें वो किसी और ड्रामे के अंदर किसी और बंदे के साथ चप्पियां पप्पियां कर रही थी। और इसके नीचे जो कमेंट्स है ना वो यकीन करो मुझे पढ़ के मुझे खुद से एक ही सवाल करना पड़ा, दज्जाल कब आएगा? 50 शेड्स ऑफ मिलियनेयर साहब बोलते हैं, शर्म कर खोते की बच्ची, मैं तो तुझे बड़ा नेक समझता था। और इस भाई ने तो मतलब कमाल कर दिया, इस मादरचोद को दूर हटा। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। अब नेक्स्ट हमारी मॉडल ने यहाँ पे एक वीडियो अपलोड की जो कि उसने अपनी कौमी ज़बान में की थी और वो किसी को नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या बोल रही है।
Ömer ve İrfan, öncelikle merhaba. Umarım iyisinizdir. Ben aslında bu videoyu... और वहाँ पे हमारे देवदास साहब ने एंट्री मारी। I don't know what are you saying, but I love you. Hear that? size bir yaklaşık 1 ay önce göndermeliydim ama bir türlü çekecek uygun bir zamanı लेकिन सुन के अच्छा लगा। तो अब ये तो था रिएक्शन हमारी कौम का इस पूरे ड्रामे के ऊपर। लेकिन इस ड्रामे को देखने के बाद हमारे लोगों के आपसी तलकात में काफी फर्क पड़ चुका है, क्योंकि इस ड्रामे में इतने ज्यादा गद्दार दिखाए गए हैं कि लौंडों को अपने बाप पे शक होना शुरू हो गया कि कहीं ये भी गद्दार ना हो। पापा जब मैं पैदा हुआ तो आप कहाँ पे थे? और पुत्र मैं छत ते सीगा कपड़े पाउण नया सीगा। नहीं मैं तो नीचे पैदा हो रहा था, तो आप छत पे क्या कर रहे थे? ओ पुत्र मैं उत्थे हुण की करना सीगा, मेरे वाला काम ते मुक गया। ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੀ ना। पापा एक बात वाज़ह है कि आप गद्दार हैं, आपका मेरे पैदा करने पे कोई हक नहीं है। तो बस यार एंड पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि ड्रामे को ड्रामे की हद तक रखना चाहिए। अपनी जिंदगी में कोई और काम धंधा करो, इस ड्रामे की जान छोड़ दो। क्यों तुम लोग अगले के घर में घुसकर उसको बाहर निकाल मार रहे हो यार? वो एक ड्रामा है, ड्रामे को ड्रामे की हद तक रखना चाहिए, उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हिस्ट्री है जो आज से सैकड़ों साल पहले सब कुछ हो चुका था। तुर्की का कल्चर अब थोड़ा सा मॉडर्न हो चुका है, लोग अपने कपड़े ढंग के नहीं पहन रहे हैं उधर। मे भी अल्लाह उनको हिदायत दे और वो दोबारा सीधे रास्ते पे आ जाएं। तो बस यार अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक टारगेट हम 50 रख रहे हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो यार प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, घंटे को दबा के ऑल के ऊपर दबा देना। इससे होगा ये कि मेरे आने वाली ऐसी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको होम स्क्रीन पे मिल जाएंगे। तो बस यार फिर मैं तुमको अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दूजी पिंड ही खेड़दे आ लुकण मिट्टी उतों रखियां ना मज्जां गावां पेडू बेटे प्राउड टू बी पेंडू पेंडू हो वेरी गुड